हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जुनेद में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे, सीरीज पढ़ाएंगे, श्रृंखला पढ़ाएंगे। ठीक है। रीजनिंग आपकी कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास लाभदायक होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हरियाणा सीटी के अंदर आपको मालूम ही है, आपका सभी एग्जाम, रीजनिंग तो आपकी सेम ही होती है चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। और सीरीज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन हरियाणा सिटी के अंदर 15 नंबर की रीजनिंग आएगी। ठीक है। और उसके लिए हमने बिल्कुल बेसिक से प्लान किया है, आपको रीजनिंग इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं आपको एमसीक्यू ले आए और वहां पर कर दें, नहीं, एमसीक्यू भी लगाएंगे। पहले हम आपके यहाँ से बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। भाई सीरीज सीरीज कितने प्रकार की होती है? सीरीज होती है आपकी दो प्रकार की। ठीक है। कौन कौन सी होती है भाई सीरीज? संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। दो प्रकार की सीरीज होती है आपकी, संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। ठीक है। दो प्रकार की सीरीज होती है भाई, आप नोट कर लेना है इस बात को। यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई हर एग्जाम का अंदर, और भी ज्यादा मिलते हैं। मैं तो इतना बताया है आपको, कोई भी एग्जाम उठा लेना। लेकिन हरियाणा सिटी के अंदर 15 नंबर की आएगी, उसके अंदर 5 क्वेश्चन कम से कम आपके सीरीज के होंगे भाई, क्योंकि आपको पता है अल्फाबेट के होते हैं भाई। ठीक है। और इसी तरह से आपकी संख्या के भी एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीन या 4 से क्वेश्चन आपके अक्षर श्रृंखला के पूछे जाते हैं भाई। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, और हम कराएंगे पहले आपको संख्या श्रृंखला। ठीक है। पहले इसको कराएंगे, बाद में हम आपकी अक्षर श्रृंखला कराएंगे। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। ठीक है। इस तरह से चलिए हम पहले अब आपको क्या कराएंगे, संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला में हम आपको बता देते हैं भाई। ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? देखिए, वर्ग पर डिपेंड करते हैं भाई। वर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। वर्ग वर्ग भाई, वर्ग आने आपको जरूरी है भाई। आपके घन, ठीक है, घन आने जरूरी है आपको। यहां से इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके पास वर्ग और घन आएंगे वह सीरीज को क्लियर बता देंगे, हाँ यहाँ पर ये आएगा। ठीक है। तो ये भी आपको जरूरी है भाई, घर, वर्ग और घन। तो चलिए यहां पर इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं यहां पर। आगे क्या आएगा? ठीक है। आगे बताइए, आगे क्या आएगा? खालिस्तान के जगह कौन सा आएगा? ये आपकी सीरीज है भाई। तो यह क्या है? वर्ग। ये किसका वर्ग है? ये 2 का है भाई। किसका है? 2 का। आप 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये 2 का वर्ग है। ऐसे इसी तरह ये 3 का वर्ग है भाई। 3 गुणा 3 करेंगे तो किसका हो जाएगा? बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह 4 का स्क्वायर है भाई। ठीक है। सॉरी, 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग है भाई। इसी तरह 4 का वर्ग, 4 को 4 से गुणा कीजिए तो आ जाएगा 16। 4 का वर्ग। अब देखिए 2 3 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5। 5 का आप वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। 5 को 5 बार गुणा कीजिए भाई। 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से आपसे वर्ग से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। चलिए मैं आपको अब घन से बता देता हूं, घन से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे? पहले हम कराएंगे आपको संख्या श्रृंखला में। क्या कराएंगे? संख्या श्रृंखला कराएंगे हम आपको। चलिए ठीक है। इस पर हम इसको कराएंगे। तो मैं बता चुका हूं आपको, वर्ग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपके घन से, और आपको, ठीक है, इस तरह से आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और के बारे में डिटेल से करेंगे। तो मैं वर्ग के बारे में तो आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब घन से पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए 8,
के खाली स्थान में क्या आएगा भाई। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बताइए ये किस, ठीक है, घन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इस बात को नोट करना है। 2 के 8 किसका घन है, तो 2 का घन है भाई। मान लीजिए 2 को आप 3 बार गुणा करना है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 4 2 8 आ गया, ठीक है। एक घन के ये आप समझ जाएंगे कि हाँ ये घन से चल रही है, सीरीज कैसे चल रही है, ये घन से चल रही है। अब आप मान लीजिए किसका है, ये 3 का घन है भाई। आप मान लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27। 3 3 9 27। इसी तरह से किसका है, 4 का है भाई, 4 का घन है भाई, सॉरी ये 4 का घन है भाई। आप मान लीजिए 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चक 16, 16 चक 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 3 4 क्या आएगा, 5, क्या आएगा 5। 5 का घन कीजिए, 5 का आप घन करेंगे तो 5 का घन कीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 5, पापा 25, 25 पंजा 125, कितना हो जाएगा 125, ठीक है, कितना हो जाएगा 125। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो भाई। मुझे विश्वास है आपको ये समझ आया होगा। आगे चलिए हम आगे आपको बताते हैं। आगे यहाँ पर आपको समझ में आया होगा भाई। फिर आपको पूछा जाता है यहाँ से भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या से पूछा जाता है और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभाज्य संख्या से, ठीक है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप सम और विषम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सम और विषम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। इस तरह से आप नोट कर लेना है। चलिए हम इसमें सवाल दे देते हैं आपके लिए। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब चलिए मैं यहाँ से आपको सवाल देता हूँ और आपको करना है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से सवाल करिए, आप क्या करना है। मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके लिए, 14 है, मैं पेन बदल देता हूँ भाई। 14 16, ये 14 है, ठीक है, 14 है, 16 है और 19 है और 24 है और आपका 31 है। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 14 16 19 24 और 31, इस खाली स्थान के जगह क्या आएगा भाई, ये बताना है। तो बताइए जल्द से जल्द। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले देखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी सीरीज हो, चाहे आपकी अल्फाबेट सीरीज हो, चाहे आपकी संख्या सीरीज हो, सभी के अंदर देखना है इसका अंदर डिफरेंस कितना चल रहा है, ठीक है, कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये देखना है, उसके बाद देखना। चलिए अब आप यहाँ पर करिए, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ कितना बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ कितने प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 3 प्लस हो रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 5 प्लस हो रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, ये बताइए आप, कितने हो रहे हैं, तो बताइए। यहाँ पर 7 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं भाई। अब आप समझ गए होंगे क्या सीरीज चल रही है, क्या चल रही है, अभाज्य है चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है भाई, अभाज्य संख्या चल रही है भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हैं भाई। अब अंतर देखना है इसका अंदर, तो इस तरह से आपको बताना है। जल्दी से बताइए अगली संख्या क्या होगी। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या बताइए आप क्या होगी भाई इसके अंदर। तो अब भाई देखिए 2, इसके बाद क्या आएगा, ये बताइए अब अगली संख्या क्या होगी भाई। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, अगली अभाज्य संख्या होगी आपकी 11। क्या होगी अगली अभाज्य संख्या, क्या होगी 11। तो यहाँ पर क्या है, 31 में आप 11 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 42, कितना जाएगा 42 आ जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या चल रही है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्या चल रही हैं, अभाज्य संख्या है भाई। इस तरह से आपकी सीरीज बन रही है, ठीक है।
इस तरह से अब चलिए आगे चलते हैं और सवाल कराते हैं हम आपके लिए बहुत जबरदस्त। अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल था जो हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमें आपके क्वेश्चन लिए हैं। अगला प्रश्न चलिए अगला पे चलते हैं भाई। अगला आपके सामने अगला प्रश्न देते हैं भाई 10 12 10 12 16 22 और आपके 30। अब यहाँ पर इसको करिए तो खालिस्तान के अंदर क्या होगा भाई ये बताना है आपको अंदर, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के आगे क्या आएगा भाई। तो चलिए मैं सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखना इसके अंदर डिफरेंस कितने का चल रहा है, क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। फिर उसके बाद क्या चलना है, फिर भाग देखना है, क्या भाग तो नहीं हो रहा किसी से, ठीक है। इस तरह से चलना है। उसके बाद फिर वर्ग और घन देखने हैं। वर्ग और घन जिनके पास आते हैं वो तो भाई खंड तरीके से बता देगा। हाँ, यहाँ पर वर्ग की सिस्टम चल रहा है या घन चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कर लेना है भाई। चलिए हम आपको बता देते हैं कितना डिफरेंस हो रहा है। तो प्लस हो रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं 4, यहाँ पर कितने हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं 6, कितने हो रहे हैं 6, यहाँ पर कितना प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो रहे हैं 8। अब आप ही बता सकते हैं कितने प्लस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना प्लस प्लस 2, यहाँ पर कितना प्लस प्लस 2, यहाँ पर कितना प्लस प्लस 2, इसमें प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 30 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40, कितना जाएगा 40। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। मुझे विश्वास है आपको समझ आ रहा होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलिए, आगे हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं भाई। अगला चलिए अगला प्रश्न क्या होगा भाई, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आगे आपको बताना है। आपको भयंकर से भयंकर सीरीज करा रहे हैं यहाँ पर, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ बताइए आप 6000, ठीक है, 1200 300, आपके कितना है 100 और 50। इस क्वेश्चन मार्क के आगे क्या आएगा भाई ये बताना है। बताइए आपके क्या आएगा भाई। 6000 1200 300 100 और 50, इनके अंदर आपका क्या आएगा तो ये बताना है। तो जल्दी से बताइए। चलिए मैं इसकी शुरुआत कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखिए आप, ठीक है। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है साफ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको क्लियर नजर आ रहा है। चलिए हम यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करते हैं। चलिए अब क्या करना है, इसको देखिए, इसको इससे भाग करिए भाई। किससे भाग, यहाँ पर चल रहा है, देखिए आप पहले ये देखिए, चेक करिए भाई कितना घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, कोई सीरीज ही नहीं है भाई, कोई वे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 48 घट रहा है भाई, यहाँ पर 4800, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये कोई सीरीज नहीं, ये बढ़ रही है नहीं चल रही है, ठीक है, नहीं है घट रही है, कोई सी भी सिस्टम नहीं है भाई, कोई इतना इतना घटता है नहीं, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है भाई। आप देखिए ये क्या चल रहा है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। 5 से करेंगे तो 12 पंजा, ठीक है, देख लीजिए ऐसे आ जाएगा 1200, ठीक है। 5 से भाग कीजिए 1200 आ जाएगा। इसको भाग कीजिए, इसको 4 से भाग कीजिए, 4 तिया 12, 300 आ गया। इनको 3 से भाग करिए, 3 एकम 300 आ गया। इसको 2 से भाग करिए, कितना आ गया 50, और इसको 1 से भाग करिए, कितना आएगा 50, कितना आएगा तो 50 आएगा भाई। कितना आएगा आपका 50 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या आएगा आपका तो 50 ही इससे राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, मैं आपको इसे बताता हूँ। देखिए 6000 को आप किससे भाग करना है 12 से, 100 12 पंजा 60, 5 आ गया, ठीक है। 12 पंजा 60 हो गया भाई, ठीक है। 2 से 2 जीरो गया, यहाँ पर 12 से करेंगे इसको, 12 पंजा 60। अब यहाँ पर 12 से को करिए आप, 1200 को 3 से भाग करिए, 1200 को 2 से 2 जीरो गया, 3 से करिए 3 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ करिए आप, देखिए 3 हो गए। अब यहाँ पर 100 से कीजिए, 100 का 3 से 2 जीरो से 2 जीरो का 1 से 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। इस तरह से आपको भाग कर देना है भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, 50 को आप भाग कीजिए भाई,
50 को आप किससे भाग करेंगे, कोई संख्या नहीं, तो इसको 1 से भाग कीजिए तो 50 का 50 ही राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 50 का 50 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है नहीं। जो आपकी असली जो सीरीज है आपको इससे ध्यान कर लेना है भाई। ठीक है, 5 4, ठीक है, और 3 2 1, ठीक है, इस तरह से आपको एक बचा है तो 1 से ही भाग करेंगे भाई, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, जो से तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरह से आपको सवाल कर लेना है भाई। आगे चलिए, आगे हम आपको कराते हैं जबरदस्त सवाल है भाई, ये आपके सामने रखते हैं भाई। आगे बताइए, 4 हो गया, 10 हो गया भाई, 4 10 और 18 और 28, इसके खालिस्तान के अंदर बताइए कौन सी संख्या आएगी भाई, जल्दी से बताइए कौन सी संख्या आएगी भाई। तो इसके अंदर क्या क्या गया भाई, 4 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 5 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 10, 18 देखिए 6 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 18, 18 हो गया 18। अब आपको इसी तरह से बताना है भाई क्या होगा भाई। ठीक है, 6 हो गया, 4 5 6, अब किससे होगा तो 7 से गुणा होगा, 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 7 चको 28 हो जाएगा भाई। अब कीजिए, अब यहाँ पर 8 गुणा कीजिए भाई, यहाँ पर 1 से क्या था, 2 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ पर 5 से, 8 5 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हुआ 4 को 4 देखिए यहाँ पर क्या 4 एकम 4 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 से क्या था, यहाँ पर 5 से कीजिए, यहाँ पर 1 से क्या था, यहाँ पर 5 को 2 से कीजिए कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 6 फिर 5 है, फिर यहाँ पर एक और बढ़ दिए 6, और यहाँ पर कितना है 2 से गुणा किया था हमने, ठीक है। 5 को 2 से गुणा, यहाँ पर 6 को 3 से गुणा किया, 6 के 18, तो इस तरह से 6 के बाद क्या था 7 और 3 के बाद क्या था 4, इसको गुणा कीजिए कितना देगा 28, 7 के बाद क्या सकता है 8, 4 के बाद क्या था 5, 8 5 40, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपको जरूर समझ में आया होगा भाई। चलिए आगे देता हूं भाई, आगे करते हैं सवाल भाई, अगले पर चलते हैं भाई। अगले सवाल पर चलिए, आपके सामने अगला जो सवाल होगा वह आप बताइए भाई। आपका वह हो गया है, अब आप करिए। अब आपको हम सवाल देते हैं 2 5, ठीक है, और 10 और 17 और आपका 26, इसके खालिस्तान के अंदर बताना है भाई क्या होगा भाई। अगला सवाल बताना है इसका अंदर क्या आएगा भाई, इस खालिस्तान के अंदर क्या आएगा भाई। देखिए आपको बिल्कुल आप पढ़ के होंगे ये सवाल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है आप समझ गए। यहाँ पर वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है वर्ग हो रहा है। 1 का वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा, कितना है 1 का वर्ग और प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, बढ़ा दे 2। अब यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक है, यह हो जाएगा 5 प्लस 1 कर दीजिए, इस 5 का ये हो गया, ठीक है, इसका ये। अब यहाँ देखिए ये किसका वर्ग है, ये 3 का है, 3, ठीक है, 3 का वर्ग प्लस 1 हो रहा है, 3 का वर्ग प्लस 1, 3 को 3 9 9 1 10, ठीक है, इस तरह। यहाँ देखिए 4 का हो रहा है, 4 का वर्ग प्लस 1, 4 से 16 प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 का वर्ग प्लस 1, पापा 25, 25 प्लस 1, इस तरह से आपसे वर्ग से पूछा जाता। फिर क्या आएगा 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 कर दो, 6 छिंगड़ा 36, 36 से 1 37, 37, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जबरदस्त तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं भी आपको डाउट लगे आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे भाई। हम भी आप ही की तरह हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको वर्ग से क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जितने भी टाइप में पढ़ा रहा हूँ इसको आप दिमाग में रखिए, यहीं से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आगे चलिए, आगे हम करा देते हैं। 3 हो गया आपका, 3 है, 3 है और क्या है आपकी 8, 15, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है यहाँ पर, यह देखिए 3, 8, 15, 3, 8, 15 और हो जाएगा आपका 24 और 35, 24 और 35। खाली स्थान में बताना है भाई, क्या आएगा भाई यहाँ पर। ये देखिए जल्द से जल्द आपको बताना होगा भाई। ये भी क्या है, अब आपको एक कमेंट में बताना है इस सवाल का जवाब, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करा ही देता हूँ फ्रेंड्स। ये क्या है, क्या है भाई, देखिए मैं यहाँ पर इसको, चलिए हाँ फ्रेंड्स, ये भी क्या है, ये भी एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है फ्रेंड्स। आप इसको समझ जाते हैं। वो आप वर्ग के आसपास जाइए थोड़ा सा, ठीक है। आप वर्ग के आसपास जाइए, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा हाँ यहाँ वर्ग है। किस तरह से, देखिए 2 का वर्ग कीजिए -1 कीजिए, 2 दून 2 गुणा 2, ठीक है, और -1 करेंगे, 2 दून 4, 4 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 3। क्या आ गया, बराबर 3। इस तरह से सॉरी फ्रेंड्स, यहां देखिए ये किसका है, यह आपका 3 का वर्ग, 3 का वर्ग -1, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9, 9 में से 1 करे हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा भाई। यह देखिए यहाँ पर है 4 का वर्ग और -1, कितना है, 4 का, 4 तक 16, 16 में से 1 है तो 15 आ गया। यह देखिए 25 का वर्ग, 5 का वर्ग है -1, पापा 25, 25 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 24, ठीक है। ये देखिए 36 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, ठीक है, डायरेक्ट 36 मिल रहा है। ये 6 का वर्ग है -1, 6 6 36, 36 में से 1 गया तो यह जाएगा 35। अब देखिए यहाँ पर आएगा 7 का वर्ग, कितना आएगा, 7 का वर्ग, 7 7, ठीक है। यहाँ पर 1, 7 7 49, 7 को 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49, और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 48 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। अब बताइए आपको समझ आया है या नहीं आया है, ये भी हम आपको कमेंट में हमें बता सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से। अगला जो आपको सवाल समझाने की कोशिश करते हैं वो आप चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब आगे चलिए। 2 9 28 65 और आपका अगला आ जाएगा 126। अगला बताइए अगला नंबर क्या होगा भाई, ठीक है, यहां बताना है। यहां क्या क्या है भाई, एक का क्या क्या है भाई, आप बताइए। आप ये आप समझ गए भाई, घन चल रहा है, घन इतने लंबा पहुंच गया तो ये क्या होगा, घन होगा भाई, घन होगा। चलिए कैसे, 1 का घन कीजिए और +1 कीजिए। आप 1 को एक ही बार गुणा कर लो, एक ही है, 1 एकम 1, 1 एकम 1, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। +1 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा भाई। इस तरह से कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ आया होगा भाई। फिर क्या हुआ है, यहाँ की यहाँ पर करिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है, 2 का घन, ठीक है, 2 का घन +1, 2 गुणा 2 गुणा 2 +1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 बराबर 9। कितना हो जाएगा, 9 आ गया यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या किया गया, यहाँ पर 3 का घन किया गया है और +1 किया गया है। यहाँ देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 और +1, 3 3 9, 9 3 27,
ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ से मैं सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ घन चल रहा है अभी, घन। यहाँ 3 का घन किया, 3 3 9, 9 3 27, 27 और 1 28, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर क्या 4 का घन और प्लस 1 क्या है, 4 घन 4 गुणा 4 गुणा 4 प्लस 1, 4 चक्का 16, 16 चक्का 64, 64 और 1 65, कितना देगा तो 64 और 1 65। ठीक है, 64 और 1 65 हो गया। अब यहाँ देखिए, यह हो जाएगा आपको 5 का घन प्लस 1, 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 1, 5 5 25, 25 पंजा 125 और 1 कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 का घन हो जाएगा, घन और प्लस 1 करिए, क्या होगा आपका 6 का गुणा कीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 6 प्लस 1, 6 छिंगड़ा 36, आप करिए 6 छिंगड़ा 36 हो गया, और 6 को 36 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा। तो आप जल्द से जल्द आप इसका राइट आंसर बताइए भाई, क्या होगा भाई, जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, तो देखिए 6 छिंगड़ा 36, और 36 को हम 6 से गुणा करेंगे, 6 छिंगड़ा 36, 35 36 18, कितना रहेगा 216, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 217, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जरूर समझ आया होगा भाई, इस तरह से आप इसके नोट कर सकते हो। चलिए, आपको नजर दिख रहा है साहब, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे विश्वास है। चलिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब एक आध क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, अब यहां से हम आपको अलग एक और सवाल कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलिए। यहां देखिए, एक और घन का सवाल समझिए आप, एक और समझिए आप घन का सवाल। ठीक है, यह किसका घन है, 1010 का घन है भाई, किसका घन है तो 1010 का घन है भाई। ठीक है, ये किसका घन है 8000, किसका घन है तो 8000 आपका किसका घन है, तो ये बताना है भाई। ठीक है, तो जल्द से बताइए, हम आप हमारे लिए ये हो जाएगा हमारा 20 का वर्ग हो जाएगा भाई, 20 का घन हो जाएगा भाई। चलिए, ये आपका 30 का घन हो जाएगा, आप बताइए, और ये आपका कितना का हो जाएगा 40 का घन हो जाएगा आपका। आगे बताइए क्या होगा भाई, 40 का घन, 10 का घन, 20 का घन, मानिए 10 को देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दो 100, 10 को 10 से गुणा करें 100, और 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 आ जाएगा। इसी तरह से आपको 20 को से गुणा कीजिए, आप 20 को 20 3 बार गुणा कीजिए, 20 गुणा सॉरी यार, ठीक है, मैं भी रुकिए यहाँ पे कराता हूँ। अब 20 को 20 देखिए, 20 गुणा 20 गुणा 20, अरे यार 20 गुणा 20 कीजिए, 2 दून 4, 4 दून 8। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, यह हो जाएगा हमारा 8000। इसी तरह से इसे करना है। तो आगे देखिए 10 20 30 40, और यहाँ पर किसका आ जाएगा 50 का घन आ जाएगा, आप किसका आ जाएगा तो 50 का घन आ जाएगा। 50 को कर दो गुणा, कितना आएगा तो कितना आएगा 1,25,000 आ जाएगा, 1,25,000, 1,25,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप इसका घन हो जाएगा भाई। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। चलिए, एक आध टाइप आपको समझा देते हैं। यहाँ तो आपके अब टाइप जरूर समझ आया होगा। एक और टाइप लिखिए, आप खटाखट क्वेश्चन को कराने की कोशिश करते हैं। आप लिखिए यहाँ पर 6, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, 6 हो गया, 11 हो गया, 11 है, 20 है, और आपका 37, और आपका 70 भाई।
चलिए भाई यहाँ देखिए 6, 11, 20, 37 और 70 खाली स्थान कीजिए, क्या आएगा यहाँ पर बताइए आपको क्या आएगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के अंदर आपका क्या आएगा ये बताना है भाई। देखिए आपको 6 को 6 देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो 5, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 7, अरे सॉरी 17। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना देखिए, यहाँ पर कितना हो रहा है 8। ऐसे भी आप इसको दो तरीके से किसी को लिख लें। अब यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है भाई, यहाँ देखिए पहले तो आप आगे जब चलिए भाई, तो यहाँ पर 33 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 33 बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़ रहा है, 16 बन रहा है। कितना बढ़ रहा है, 16। इस तरह से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा, 4, 4 प्लस यहाँ 6 प्लस। ठीक है, तो इस तरह से देखना है आपको, यहाँ पर प्लस नहीं, इसको करिए 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 गुणा 2 कर दिए, 16 दूनी 32, और 32 को 33 में जोड़ेंगे तो हम 32 को 33 में जोड़ेंगे तो हम ये 5 और 6 65, और 65 को 70 में जोड़िए, 65 को आप 70 में जोड़िए, बताइए भी कितना होगा। ठीक है, 6 7 13, 5 यहाँ पर आ गया 130 हो जाएगा भाई, 130 हो जाएगा भाई, 130 हो जाएगा इसका राइट है, सॉरी 135 हो जाएगा। 130 कैसे होगा भाई, यहाँ पर इसमें मिस्टेक होगी भाई। ठीक है, 65 और यहाँ पर 70, पेन ही आपका थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है भाई। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पहले आप डिफरेंस देखिए, 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर फिर 9, 17 और 33, आगे आपको बताना है भाई। देखिए यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4, यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर कितना 16, अब यहाँ पर आगे कितना प्लस होगा, तो आगे आपको बताना चाहिए, यहाँ पर 32 प्लस होगा, 32, 32 को 33 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65, और 65 में 70 जोड़ेंगे, 65 और 70 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है, आपको विश्वास है, मुझे समझ आया होगा आपको। चलिए यहाँ पर अब हम इसको दूसरे तरीके से इस सवाल को ही समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये समझ आया होगा ट्रिक, लेकिन दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं। 6 को गुणा कीजिए 2 से, माइनस कीजिए 1, 6 दूने 12, 12। ठीक है, 12 और माइनस 1 कीजिए तो कितना देगा, 11। कितना देगा, तो 11 देगा। उसी तरह से 20 को 2 से, ठीक है 2 से गुणा कीजिए भाई, किससे गुणा करेंगे, सॉरी 11 को, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, 11 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा 22, और माइनस कर देंगे 2। ठीक है, कितना कर देंगे, -2 कर देंगे यहाँ। ठीक है, कितना कर देंगे, -2 कर देंगे। अब 20 को गुणा कीजिए 2 से, 20 दूनी 40, और 40 से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 है फ्रेंड्स। ठीक है, कितना आ जाएगा 37। ठीक है, अब यहाँ पर 37 को 2 से गुणा कीजिए और माइनस कीजिए 4, यहाँ एक माइनस, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 माइनस कर देंगे तो इस कीजिए 37 को, 37 दोगे 2 7 14, 4 आ जाएगा, 2 3 6, 6 1 7, 74, 74 में से 4 गया तो कितना देगा 70। अब 70 को 2 से गुणा कीजिए, 70 गुणा और -5 कर देंगे, 4 हुआ था माइनस, 70 70 70 140, और माइनस 1 5 करेंगे तो कितना जाएगा 135। ठीक है, जो सी तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फिर, चलिए भाई यहाँ पर आपको जरूर समझ में आया होगा भाई। आप यहाँ हमें कमेंट में कर सकते हो कि आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया भाई, ये भी आप हमें बता सकते हो। चलिए एक और सवाल कराता हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई आपका। चलिए भाई, 49, पेन थोड़े से ढीले हो गए भाई, सो मैं इसे पानी खेल लेता हूँ थोड़ा सा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 100 हो गए, 153
153, फिर है आपका 208, 300, 265, 208, 365 और एक है आपका 324, 324, ये 265 है फ्रेंड्स। ठीक है, कितना है 265, 49, 100, 153, 208, 365, 265, 324। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको। बताइए फ्रेंड्स क्या चल रहा है और कौन सी सीरीज आएगी आपकी, बताइए जल्द से जल्द आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, चलिए यहाँ पर हम करा देते हैं आपको। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है 51। यहाँ देखिए यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है 53। यहाँ देखिए कितना प्लस हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपका 55 प्लस हो रहा है, और यहाँ देखिए कितना प्लस हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है आपका कितना हो रहा है 57 हो रहा है भाई, 57 प्लस हो रहा है भाई, और यहाँ देखिए कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आपको हो रहा है 59 प्लस हो रहा है भाई, 59 प्लस, कितना प्लस हो रहा है, तो 59 प्लस हो रहा है भाई। अब आप देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, 2 का, यहाँ देखिए यहाँ 2 का, यहाँ पर कितना है भाई 2 का, यहाँ पर कितना है भाई 2 का। ठीक है, इसमें भी 2 बढ़ा दीजिए और 61 प्लस कीजिए, 324 में आप इसमें 59 में, ठीक है 2 बढ़ाकर 61 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आप 8, 9, ठीक है 395 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगला संख्या होगी आपकी 395, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। यह आपकी बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाने की कोशिश की थी, यह आपका सवाल हो चुका है भाई। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई 395। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। है ठीक है, यही हम इसको समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आगे जो आपकी क्लास होगी वह भी भयंकर क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है, जिनको समझ आया है वह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए हमने इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अभी अभी बच्चों ने 12th किया है और 12th के बाद उसको मालूम नहीं है भाई नंबर सीरीज क्या है। ठीक है, इसलिए हम उनको लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर आए हैं और बच्चों की तरह उनको समझाने की कोशिश की है भाई। और अगर उनको भी अब भी समझ नहीं आया तो हम अगली बार उनको और ज़्यादा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आप हमें बस कमेंट में बताना है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।